मैं अपनी चचेरी बहन के पास अस्पताल में बैठी थी। उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और पाँव में फ्रैक्चर हो जाने की वजह से वो 3-4 दिनों के लिए एडमिट थी। मैं उसके पास कुर्सी पर बैठी कोर्स की किताब पढ़ रही थी कि तभी उसके स्कूल के दोस्त उससे मिलने आए। 2 लड़कियां और 3 लड़के। कुछ ही देर में बाकी सब तो चले गए, लेकिन रश्मि का एक दोस्त जिसका नाम जतिन था रुक गया। हम तीनों बातें करने लगे। बातों के सिलसिले में पूरी दोपहर कब निकल गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन फिर आने का वादा करके वो चला गया। उसके जाने के बाद मैं यूं ही उसके बारे में सोचने लगी। बिखरे बालों वाला वो बहुत सीधा साधा भोला सा लगा मुझे। रात में चाची रश्मि के पास रुकी और मैं घर चली गई। सुबह नहाकर जब वापस आई तो देखा जतिन महाराज पहले से ही वहां बैठे थे। चाची के चले जाने के बाद हम तीनों फिर गप्पे मारने लगे। एक आम और साधारण सा चेहरा होने के बाद भी एक अजब सी प्यारी सी रूमानियत थी जतिन के चेहरे पर, और उसकी बातों में दिल और आंखें बस उसकी ओर खिंची चली जाती थी। 4 दोपहरें कब निकल गईं पता नहीं चला। रश्मि को अभी 1.5 महीना घर पर ही रहना था और इस बीच उसके बाकी दोस्तों के साथ ही जतिन भी घर आता रहा। वो स्कूल में होने वाली पढ़ाई की जानकारी रश्मि को देकर उसकी मदद करता और खाली समय में हम तीनों खूब बातें करते और मस्ती भी करते। अब तो जतिन से मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जिस दिन वो नहीं आता वो दिन खाली खाली सा लगता है और मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार करती। रश्मि भी हंसी हंसी में उसे ताना मारती, तुम मुझसे मिलने थोड़े ही आते हो, तुम तो चेतना से मिलने आते हो। तब जतिन एक शर्मीली सी हंसी भरी नज़र मुझ पर डालकर सिर झुका लेता। 12वीं पास होते ही मैं डेंटल कॉलेज में पढ़ने दूसरे शहर चली गई और जतिन भी आगे की पढ़ाई करने दूसरे शहर चला गया। लेकिन फ़ोन पर हम बराबर संपर्क में बने रहते। कभी कभी रात की ट्रेन से सफ़र करके जतिन मुझसे मिलने आता। दिन भर हम साथ में घूमते, लंच करते और रात की ट्रेन से वो वापस चला जाता। पढ़ाई खत्म होने तक हम दोनों को ही इस बात का एहसास हो चुका था कि हम दोस्ती से आगे बढ़ चुके। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे और अब अलग नहीं रह सकते। हम दोनों ही अपनी एक अलग रूमानी दुनिया बसा चुके थे, जहां से लौटना अब संभव नहीं था। कितनी खूबसूरत थी वो दुनिया, बिल्कुल जतिन की दिलकश मुस्कुराहट की तरह, और उसकी आंखों में झलकते प्यार से सराबोर, जिसमें मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। नौकरी मिलते ही जतिन ने अपने घर में इस बारे में बात की। उसके माता पिता अपने इकलौते बेटे की खुशी के लिए सहर्ष तैयार हो गए, लेकिन मेरे पिताजी ने दूसरी जाति में शादी से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जतिन के घर आने पर अपनी बंदूक तान दी। महीनों घर में तनाव बना रहा।
लेकिन मैं जतिन के अतिरिक्त किसी और से शादी करने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं। महीनों बाद सबके समझाने पर पिताजी थोड़े नरम हुए। उन्होंने पंडित जी से कुंडली मिलवाई तो पंडित जी ने मुझे मंगली बताकर कहा कि यदि ये शादी हुई तो लड़की महीने भर में ही विधवा हो जाएगी। साथ ही लड़के की कुंडली से संतान योग भी नहीं है। घर में सब पर वज्रपात हो गया। अब तो शादी की बिल्कुल ही मनाही हो गई। 4-5 पंडितों ने ये ही बात की। अलबत्ता जतिन के घर वाले अब भी अपने बेटे की खुशी की खातिर इस शादी के लिए तैयार थे। बहुत संघर्षों और विवादों के बाद आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। आज कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्रों को मंगल अमंगल को परास्त करके हमारी शादी को 14 साल हो गए और हमारी 12 साल की एक बहुत ही प्यारी बिटिया भी है। प्यार सच्चा हो तो हर मंगल को हराकर अंधेरे में भी रिश्तों का दिया जला देता है। जतिन आज भी उसी प्यारी रूमानी मुस्कुराहट के साथ मुझे बाहों में लेकर गुनगुनाते हैं, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी। तो दोस्तों, ये थी एक मेरे बहुत ही प्यार भरे लम्हों की कहानी जो आप तक पहुंची है इस वीडियो के माध्यम से। आपको यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।